नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट अल्फा ग्रेटर देन जीरो बी द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट द एक्सपेंशन ऑफ x to the power 2 by 3 plus 2 upon x cube whole to the power 30 has a term beta x to the power minus alpha comma beta belongs to सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो अभी। ओके देखो, लेट द गिवन एक्सप्रेशन बी दिस वन, ये गिवन दिया है 4 to the power 30। We use the binomial theorem for the expansion of a plus b whole to the power n, which states that the general term is tk plus 1 equal to nk a to the power n minus k b to the power k. In this case, n equal to k 30, a equal to x to the power 2 by 3, b equal to 2 by x cube, that is 2x to the power minus, this is b, this is a or n. So the general term in this expansion tk plus 1 यहाँ पे लिखा है, सही है, मतलब a plus b whole to the power n ने इसको सकते a और b पुट कर दिया यहाँ पे, सही है, ये जनरल टर्म आ गया। k इज ए इंटीजर सच दैट k क्या रहेगा, लेस और इक्वल टू n रहेगा, मतलब 30 दिया, मतलब k वैरिंग फ्रॉम 0 to 30, ये याद रखो। ओके, लेट सिंप्लीफाई द एक्सपेंशन tk plus 1, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो बेस है ना, x को कॉमन लिया ना यहाँ पे, सही है, सिंप्लीफाई किया मतलब नहीं कि इसमें यहाँ से देखो x को, मतलब ये 30k जो है 30k, ये वैसे के वैसे रखे इसमें, है ना, ये tk plus 1 इक्वल टू यहाँ से 2 to the power k आगे बाहर, सही है, बाकी x क्या है 2/3, यहाँ पे 30 माइनस के, और यहाँ से x to the power माइनस 3k, इसको ऐड कर दो, मतलब है कि ये तो टर्म वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना, और यहाँ पे आएगा x to the power 2/3 30 माइनस के, सही माइनस 3k, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया उसको। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई किया, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया एक्सपोनेंट को, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया, ये 60 माइनस 11 के क्यूब बाई 3, मतलब ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू क्या आ गई, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैसे के वैसे ही है 30k 2 to the power k x to the power 60 माइनस 11 k बाय 3, सिंप्लीफाई किया है, ये यहाँ पे देखो, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 3, तो 9 के बेस सेम हो गया, तो 60 माइनस 2k माइनस 9k, तो 60 माइनस 11 की बात है, पुट कर दो इसकी जगह, तो टर्म क्या बन गया, द प्रॉब्लम स्टेटेड द एक्सपेंशन एज द टर्म ऑफ द फॉर्म बीटा एक्स टू द पावर माइनस अल्फा, ये गिवन दिया है ना। इस एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हैज द टर्म, क्या बोला इसमें देखो, अल्फा ग्रेटर देन जीरो विद द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट द एक्सपांशन, दिस एक्सपांशन हैज अ टर्म बीटा एक्स टू द पावर माइनस अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू क्या है एन, तो वही यहाँ पे देखो बीटा एक्स टू द पावर, मतलब यहाँ पे पुट कर दिया है ना, ये लिखा है यहाँ पे देखो विथ बीटा एक्स टू द पावर माइनस अल्फा, तो द जनरल टर्म इक्वेट टू दिस वन बीटा एक्स टू द पावर माइनस अल्फा, तो इक्वेट करने के बाद देखो एक्स टू द पावर माइनस अल्फा, तो ये माइनस अल्फा, और बीटा उसके कोएफिशिएंट के साथ, मतलब कोएफिशिएंट बीटा इक्वल टू 30k 2 to the power k कांस्टेंट, मतलब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, फिर ये x का एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या माइनस अल्फा, तो 60 माइनस 11 k बाई 2, ले एनालाइज द कंडीशन बीटा बिलोंग्स टू क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, k इज अ इंटीजर बिटवीन 0 to 30, so 30k is a positive integer, सही है, so also 2 to the power k is a positive integer, therefore beta is always a positive integer for all valid k, तो satisfying beta belongs to क्या हो जाएगा n, क्योंकि 0 to 30 है ना k is a, तो 30k is a positive integer, तो 30k अगर पॉजिटिव 2 to the power के पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव इंटीजर, अल्फा ग्रेटर देन जीरो है, सही है, माइनस अल्फा इक्वल टू दिस वन है, तो माइनस अल्फा इक्वल टू देखो ये नेगेटिव, अल्फा इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा फिर, तो 11 के माइनस 6/2, मतलब अल्फा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे दिए ना, अल्फा ग्रेटर देन जीरो, तो ये दिस वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब के क्या हो जाएगा, के इज ग्रेटर देन 60/11, है ना, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ऐसे ऐसे आना चाहिए, this is greater than 0, then 11k minus 60 greater than 0, 11k greater than 60, then k greater than 60/11, as k must be integer, k must be क्या है integer, 60/11 है ना, तो k varying from 0 to 30 है, the smallest integer value of k equal to greater than 60/11, 5.45, so k equal to क्या लेना पड़ेगा 6, क्योंकि greater than 5.45 तो smallest लेना पड़ेगा, है ना, smallest क्या है 6, so we are looking for the smallest alpha, इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, we are looking for the smallest alpha, okay,
स्मॉलेस्ट अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है इसमें, सही है। ओके ये पे आने ओके एनीवे, तो के इक्वल टू जो 6 सही है, मतलब ये क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पे, देखो स्मॉलेस्ट नंबर, तो देखो यहाँ पे के इक्वल टू क्या दिया है, के इक्वल टू 6 आ गया, स्मॉलेस्ट अल्फा फाइंड करना है। द एक्सप्रेशन अल्फा इज क्या, एफ ऑफ के इक्वल टू 11 के माइनस 60/3, दिस इज a increasing function of k, therefore to find the smallest value alpha we must use the smallest possible value of k that satisfy the condition, so this smallest integer k equal to 6 इसमें पुट करो, सही है, मतलब वो है अल्फा की वैल्यू, तो k इक्वल टू 6 किस में पुट करेंगे, जो अल्फा निकाला अपन ने, है ना, ये अल्फा, क्या अल्फा क्या निकाला, ये यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल टू 11 के माइनस 60/3, के इक्वल टू 6 इसमें पुट करो, तो क्या 6/3 2, सो अल्फा क्या आ गया 2 आ गया, सो लेट्स वेरीफाई दिस वैल्यू, तो k इक्वल टू 6 अल्फा इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग टर्म देखो इसमें पुट करने के बाद बीटा क्या गया 36 2 टू द पावर 6, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बीटा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, सो बीटा बिलोंग्स टू m इज सेटिस्फाइड, एंड अल्फा के इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ k, मतलब ये जो अल्फा इक्वल टू दिस वन है ना, दिस इज अल्फा के लिखा है इसको, क्योंकि के फॉर्म में फंक्शन, सो अल्फा के इज क्या है यहाँ पे, अल्फा के इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अल्फा इक्वल टू क्या गया था अपने को 2 आ गया था, तो ऑब्टेन फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर के इक्वल टू इज इंडीड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना था, अल्फा की वैल्यू, सही है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2, सही है। नेक्स्ट